3, 2, 1 प्ले। वेलकम बैक नाजरीन, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, मुझे अल्लाह मियां से बात करनी है। 10 बार मना किया ना, लेकिन तेरी समझ में बात आती नहीं है। आज तो मेरी प्रिंसेस बिल्कुल फेरी लग रही है। सच पापा? बेटा तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसने बंद किया हुआ अंदर? किधर जा रहे हो? सुनो तो साहब, मेरी बात तो सुनो। आफरीन, बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर तुम अपने फैसले पर कायम हो तो समझ लो कि हमारा साथ यहीं तक गई था बस। बस क्वेश्चंस होंगे और आपने उनके जवाब देने। ओके। आफरीन रेडी करेंगे? जी 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 सर। काउंटडाउन स्टार्ट। 5, 4, 3, 2, 1 प्ले। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ आप की लाइव कॉल्स शामिल की जाएंगी, बल्कि आप हमारे प्रोग्राम के जरिए जिससे भी चाहें अपना पैगाम शेयर कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? फोन उठाइए और स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर कॉल मिलाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होल्ड कीजिएगा। आफरीन कॉलर है हमारे साथ। आइए हम अपने प्रोग्राम के पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन हैं और कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं दुबई से ओवैस बात कर रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को अपना पैगाम देना चाहता हूँ। हाउ स्वीट। ओवैस, अपनी वाइफ को आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैला, यहाँ मुझे तुम और बच्चे बहुत याद आते हैं। यहाँ पर तुम्हारे हाथ के बने हुए खानों को तरस गया हूँ और बच्चे भी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। अवैस, हमें उम्मीद है कि आपका ये मैसेज आपकी फैमिली तक जरूर पहुंच गया होगा। मिसेस अवैस अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं तो यकीनन उनकी आंखों से छलकने वाला एक एक आंसू आपकी मोहब्बत की गवाही दे रहा होगा। नसीम साहब, आप क्या कहते हैं इस कॉल के बारे में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो ऐसे सारे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के, वहाँ पे एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। नई जगह, नए लोग। आफरीन एक और कॉलर है हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मुझे अल्लाह मियां से बात करनी है। बेटा आपको क्या बात करनी है अल्लाह ताला से? मुझे उनसे कहना है कि मुझे भी अपने पास बुला लें। बेटा आप ये क्या कह रहे हो? अल्लाह ताला के पास आप क्यों जाना चाहते हैं? मामी कहती हैं कि मेरी अम्मी अल्लाह ताला के पास है, मैं भी उनके पास जाना चाहता हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? हेलो, आई थिंक कॉल कट गई है। तुझे 10 बार मना किया ना, मेरे मोबाइल में नहीं घुसा कर। नसीम साहब, आप इस कॉल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे जहाँ तक लगा है कि ये या तो किसी यतीम खाने से फ़ोन कर रहा है। खैर जो भी है, अल्लाह इस पे रहम करे, जहाँ रहे महफूज रहे। ये प्रोड्यूसर साहब, मुझे ना शो के बाद इस बच्चे का नंबर चाहिए। नाजरीन, स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर कॉल करके आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। आइंदा अगर तूने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ ही तोड़ दूंगा। ये ले मैम। ये क्या है? ये वही नंबर है जिससे उस बच्चे की कॉल आई थी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। हेलो, कौन बात कर रही है? मुझे अल्लाह मियां से बात करनी है। बेटा आपको क्या बात करनी है अल्लाह ताला से? मुझे उनसे कहना है कि मुझे भी अपने पास बुला लें। बेटा आप ये क्या कह रहे हो? अल्लाह ताला के पास आप क्यों जाना चाहते हैं? मामी कहती हैं कि मेरी अम्मी अल्लाह ताला के पास है, मैं भी उनके पास जाना चाहता हूँ। वाह भाई, आज तो मेरी प्रिंसेस बिल्कुल फेरी लग रही है। सच पापा?
हेलो। अरे यार कहाँ हो तुम आफरीन? मैं घर पे हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्यों, कहाँ जाना है? यार क्या मतलब कहाँ जाना है? तुम भूल गई हो क्या? यार आज हमने लंच एक साथ करना था, ये डिसाइड किया था हमने, मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। आफरीन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बस अम्मी अबू याद आ रहे थे। ओह अच्छा। अच्छा सुनो, मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ओके बाय। बाय। मामी कहती है कि मेरी अम्मी अल्लाह ताला के पास है, मैं भी उनके पास जाना चाहता हूँ। देख फोन किसका है? कोई नया नंबर है। हेलो। हेलो। कौन? देखिए, इस नंबर से मुझे किसी बच्चे ने कॉल की थी, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? क्यों, क्या बात करनी है उस बच्चे से? आप कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या? आइंदा इस नंबर पे कॉल नहीं करना। अच्छा, चार्ज पे लगा दे इसको। आफरीन, आफरीन। हाँ? अरे क्या सोच रही हो, कहाँ खोई हुई हो तुम? नहीं कुछ नहीं। बाय द वे खाना बहुत टेस्टी है। आफरीन मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूँ, जरूर कोई ना कोई बात तो है। मैं जब तुमसे फोन पे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि तुम उस वक्त भी रो रही थी। बोलो क्या बात है? नहीं बस कुछ नहीं, मैंने बताया तो था कि अम्मी अबू याद आ रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो। एक मिनट। देखो, एक नंबर सेंड किया है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या ये तुम्हें तंग करता है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। यार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? देखो आफरीन, तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी मुझसे कोई बात छुपाए। शाहाब, यू आर इम्पॉसिबल। मैं तुमसे कह रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम मेरा ये काम करोगी या नहीं? अच्छा बाबा, नाराज क्यों हो रही हो जाएगा तुम्हारा ये काम। ठीक है, बस तुम ये मालूम कर लो कि ये नंबर किस नाम पे रजिस्टर है और इसका एड्रेस क्या है। 2 दिन के अंदर हो जाएगा ये। और कोई हुक्म? थैंक्स। अरे इसी थैंक्स के लिए तो मैं इतने पापड़ बेल रहा होता हूँ।
गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग तो कब से हो गई, अंदर आओ। भाई मैं तो ये बात मानता हूँ कि जब आपकी आंख खुले आपकी मॉर्निंग शॉर्निंग तभी शुरू हो जाती है। हाँ, चाट जबरदस्त। अब तुम सारी बातें यहीं कर लोगे या अंदर भी आओगे? ये एड्रेस। एड्रेस किसका? तुम भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हो, जो तुमने जो नंबर दिया था ना उसका ही है। ओह थैंक्स, अच्छा किया तुमने। वैसे तुम अब इसका करोगे क्या? तुम जान नहीं छोड़ोगे ना? अच्छा सुनो, मेरे शो पर एक कॉल आई थी एक बच्चे की, वो बहुत अजीब सी बातें कर रहा था, मुझे लगा वो किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए तुमसे ये एड्रेस मंगवाया। और तुमने फौरन से तय कर लिया होगा कि तुमने उसकी मदद करनी है ना? शहाब। अच्छा यार ठीक है। वैसे आपस की बात है, तुम्हें कोई वैसे याद करे या ना करे, पर ये तुम्हारी ये जो सोशल वर्क है ना, इसकी वजह से तुम्हें मदर टेरेसा की जगह जरूर याद किया जाएगा। हाँ, बकवास बंद करो और अंदर आओ। मैं अंदर नहीं आ रहा, मुझे देर हो रही है। हाँ, अगर तुमने नहीं जाना ना तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। हाँ। क्यों, मेरी गाड़ी खराब है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी गाड़ी बहुत मजे की, बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है शहाब कि अब तुम्हें देर हो रही है। तुम्हारा हाल बिल्कुल जबरदस्त है। बाय बाय। बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं गए? मैंने आपको बताया था ना आज अम्मी के घर जाना है। अफशीन के दोपहर में खाने पे ससुराल वाले आ रहे हैं, तो इसलिए जाना था। क्या आप भूल गए? हाँ ठीक है। अली इधर आ। ये बाल्टी में पानी भर के लेके आ जल्दी से। अभी रखता हूँ। भाई बात सुनना जी। ये एड्रेस बताइएगा, ये कहाँ है? जी ये तो इफ्तिकार साहब का घर है जी। है गिरे गेट है, ये वाला है गिरे गेट। ये छोटा वाला जो गेट है जी, ये इधर इस साइड पे ना? जी ये अच्छा, बहुत शुक्रिया।
बात तो सुनो, डरो मत मुझसे। तुम्हें यहाँ किसने बंद किया हुआ है? बेटा घबराओ नहीं, मुझसे बात करो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे बताओ ये इफ्तिखार कौन है? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकाल सकती हूँ, मुझसे डरो नहीं। अच्छा बताओ ना कि तुम्हें यहाँ पर किसने बंद किया हुआ है? अब कोई और है तुम्हारे साथ? तुम्हें किसने बंद किया है यहाँ? बेटा बात तो सुनो, सुनो तो, मत जाओ, मत डरो मुझसे। बच्चे तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। अच्छा इधर आओ, बात तो सुनो, किधर जा रहे हो? सुनो तो बेटा। क्या मैं बैठ सकती हूँ? ओ हाँ बैठे, जरूर बैठे। शुक्रिया। ये फरमाइए, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मेरा मतलब है मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? जी मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी थी किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग? कौन किडनैप हो गया है? एक बच्चा है जिसको किसी ने किडनैप करके अपने घर में बंद करके रखा हुआ है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि वो घर आप ही के एरिया में है। देखें इस बात का फैसला हम खुद करेंगे, आप ये बताएं वो है कौन? एक आदमी है, शायद इफ्तिखार नाम है उसका। अच्छा ये बच्चा आपका क्या लगता है? क्या फर्क पड़ता है? जरूरी तो नहीं कि वो मेरा कुछ लगे और तभी मैं उसके लिए कुछ करूं। इंसानियत के नाते भी कुछ किया जा सकता है। ओ मैडम, 4 चक्कर कोर्ट के लगाने पड़ गए ना तो यही इंसानियत सबसे बुरी लगने लग जाएगी। और अपने काम से काम रखें, क्यों पराई आग में अपना हाथ जलाने की कोशिश कर रही हैं? और अगर इतना ही शौक है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का तो कुछ चैनल वगैरह ज्वाइन कर लें, ऐसे बहुत से काम मिलेंगे। मशवरा देने का शुक्रिया। ये काम तो मैं पहले से ही कर रही हूँ, बल्कि आजकल तो मैं सरकारी महकमों में करप्शन और करप्ट लोगों पर भी काम कर रही हूँ। आप चाहें तो मैं आपको भी मशहूर होने का मौका दे सकती हूँ। आप तो बुरा मान गई, बात ऐसी नहीं जैसे आप समझ रही हैं। मेरा कहने का मतलब था ये ज्यादती की आपने, आपको पहले बताना चाहिए था ना आप कौन है, ताकि हम आपकी कुछ खातिर मदारत तो कर सकते। ओ अकरम, मैडम के लिए 1 कप चाय लेकर आ। रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अरे अरे कैसे जरूरत नहीं है, अभी तक यहीं खड़ा है, जल्दी जा। अरे देखें मैडम, मेरा आपको समझाने का मतलब ये था कि आप जैसे जर्नलिस्ट लोगों के पीछे तो वैसे ही क्रिमिनल लोग पड़े रहते हैं, और आप मुझे पढ़े लिखे घराने की शरीफ खातून लग रही हैं। आप इन चक्करों में क्यों पड़ती हैं? आप हमें बताएं, हम देख लेंगे। आप फालतू बातें छोड़ें, आप ये बताएं कि आप मेरी कंप्लेंट लिख रहे हैं या नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं मैडम, हम नहीं लिखेंगे कंप्लेंट तो कौन लिखेगा? और हाँ एक बात और, कंप्लेंट तो मैं लिखवा ही लूंगी, लेकिन आपको इस वक्त मेरे साथ जाना होगा। मैं ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो बच्चा कैद में रहे। अरे मैडम आप पहले कंप्लेंट तो लिखवाएं, आप जैसा चाहेंगी वैसे हो जाएगा। आपको मेरे होते हुए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर चलें? जी मैडम, कौन सा घर? ये वाला। लेकिन यहाँ तो ताला पड़ा हुआ है। लेकिन वो बच्चा अंदर ही है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा अंदर ही है? आप मेरा यकीन कीजिए, मैं जब आई थी तो उसने मुझसे बात की थी, बहुत डरा हुआ था और अंदर कमरे में भाग गया। मतलब अब आप ये कह रही हैं कि उस बच्चे को किडनैप भी किया हुआ है और उसे घर में खुला भी छोड़ा हुआ है? अरे आप ताला तोड़ कर तो देखें। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बच्चा अंदर ही है। अगर उसे किडनैप नहीं किया हुआ होता तो उसे ताले में रखने का क्या मकसद है? देख ले मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में लेने के देने ही पड़ जाएं। अब आप देख लें, नेक्स्ट वीक
मेरे शो में आईजी साहब आ रहे हैं। एक तो आप भी ना मैडम। ठीक है यार, ताला तोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इंस्पेक्टर साहब खैरियत तो है, क्या हो गया? तुम कौन हो भाई? जी ये मेरा घर है जी। अच्छा, तो ये घर तुम्हारा है? हाँ जी, लेकिन हुआ क्या है? वो बच्चा कौन है जो इस घर में बंद है? वो मेरा भांजा है जी। अगर वो तुम्हारा भांजा है तो उसको इस तरह घर में ताले में बंद करके क्यों रखा हुआ है? उसकी क्या तुक है? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, भांजे को साथ ना लेके जाना भी तो कोई जुर्म नहीं है ना जी। नहीं नहीं, बिल्कुल जुर्म नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक करना चाइल्ड राइट्स के खिलाफ है। ताला तो खोलो जरा, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोग अंदर चलो। चलो बेटा चलो, आओ। देख भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैडम ने तेरे खिलाफ पर्चा कटवाया उस बच्चे के अगवा का, और अभी तक तो हम प्यार से बात कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तू खुद ही बच्चे को बाहर ले आ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, समझा? ठीक है जी, मैं उसे लेके आता हूँ जी। मम्मा ये क्या हुआ है कि बाहर पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है, तू फिक्र मत कर। और तू हरामखोर, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज तेरी वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। अच्छा होता कि तू भी अपने माँ बाप के साथ ही मर गया होता। और हाँ, खबरदार, बार अगर कोई उल्टी सीधी बात उन लोगों के सामने की तो तेरी ये टांगे ना, उनके टुकड़े कर दूंगा मैं, समझा? अरे मैडम बात तो सुने। सर ये किसी की नहीं सुनती सर। ये यार ये कोई बड़ी गड़बड़ करवा के छोड़े। आपको घर में आने को किसने कहा है? आप बाहर रुके, मैं लेकर आ रहा हूँ ना इसे। हाँ, ताकि तुम जैसा इंसान इस बच्चे को इतना डरा दे कि ये कुछ कह ही ना पाए। ओ मैडम, मैं अब तक आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि आप बाहर चली जाएं। शक्ल से तो बहुत पढ़ी लिखी नजर आ रही हैं, लेकिन किसी ने इतनी तमीज नहीं सिखाई कि किसी के घर में बगैर इजाजत दाखिल नहीं होते। मैं तुम्हारे जैसे जाहिल इंसान से बात भी नहीं करना चाहती। चलो बेटा। देखो बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच बोलोगे तो यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस भी हमारे साथ है। अच्छा ये बताओ कि अंदर जो तुम्हें डांट रहे थे वो तुम्हारे क्या लगते हैं? वो मेरे मामा है। मामा यानी तुम्हारी अम्मी के भाई ना? जी। अच्छा ये बताओ, ये लोग तुम्हें ताले में बंद करके क्यों जाते हैं? पता नहीं, मामा बोलते अगर ताला नहीं लगाऊंगा तो कोई भी अंदर घुस जाएगा। ओ मैडम, बहुत तमाशा हो गया, अब बस करें। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं। ये इनके घर का आपसी का मामला है। पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। प्लीज वेट अ मिनट। अच्छा बेटा ये बताओ कि उस दिन जब तुमने मेरे शो पे फोन किया था तो तुमने ये क्यों कहा था कि तुम अपने अम्मी अब्बू के पास, अल्लाह ताला के पास जाना चाहते हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम पे यहाँ कोई जुल्म करता है? देखो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। मुझे अम्मी अब्बू की याद आ रही थी, इसलिए कहा था। इंस्पेक्टर साहब, आप इन मैडम को समझाएं जी। माँ बाप के मरने के बाद उनकी याद किसे नहीं आती? वैसे इस बच्चे के माँ बाप की मौत कैसे हुई थी? वो जी कार हादसे में मर गए थे। जब से इस बच्चे को मैं ही पाल रहा हूँ। हालांकि मेरा अपना गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन मैंने इसे यतीम खाने में जमा नहीं करवाया। जो दाल दलिया खुद खाते
वो ही इस बच्चे को भी खिलाते हैं। ओ मैडम, बहुत तमाशा हो गया। आपको यहाँ रुकना है तो रुकें, हमें और बहुत काम है। चलो गाड़ी में बैठो भाई। जी सर। अली बेटा, आप अंदर आ जाओ घर में। नहीं यार, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी है, फैसला सुनाने को नहीं कहा। यानी कि तुम फैसला कर चुकी हो? अगर मैं कहूँ हाँ तो? आफरीन, किसी की मदद करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान अपनी जिम्मेदारी को भूल जाए। और तुम ये अकेले मेरे बगैर फैसला कैसे कर सकती हो? शहाब, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। आफरीन, समझने की कोशिश करो यार, ये डैड कभी भी नहीं मानेंगे। शहाब, मैंने जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। मगर मुझे फर्क पड़ता है। हम इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करेंगे। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो इतना सुन लो कि मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बस। शहाब, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। जब तुम मेरे बगैर इतना बड़ा फैसला कर सकती हो, शादी से पहले 10 साल बच्चे को गोद ले सकती हो, इससे तो साफ ये बात जाहिर हो रही है कि तुम्हारी नजर में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे सोशल वर्क की अहमियत है। शहाब, मेरी बात तो सुनो। आफरीन, बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर तुम अपने फैसले पर कायम हो तो समझ लो कि हमारा साथ यहीं तक गई था, बस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अपने पापा को मना सकते हो। तुम अजीब बात नहीं कर रही। जिस बात के लिए मैं खुद एग्री नहीं हूं, मैं उस बात की वकालत कैसे कर सकता हूं? इनफ इज इनफ। देखो आफरीन, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात से भी नहीं रोका, मगर अब मैं मजीद यहां रुक भी नहीं सकता। और हाँ, अगर तुम अपना फैसला बदल लो तभी मुझे कॉल करो। मुझे देखना ऑडियो और जैसे ही मैं प्ले बोलूँ फौरन ऑडियो उठा देना। लास्ट टाइम में तुमने ऑडियो बहुत लेट प्ले की थी। जी 30 सेकंड। ठीक है जी। आफरीन, रेडी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत साल पुरानी बात है कि एक छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप के साथ बहुत हंसी खुशी रहा करती थी। क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए उसके माँ बाप उसे दिलो जान से चाहते थे। एक दिन अचानक वो कहीं खो गई और उसे अपनी बाकी की सारी जिंदगी अपने माँ बाप के बगैर उनको सिर्फ याद करते हुए गुजारनी पड़ी। फिर जब वो बड़ी हुई तो उसकी मुलाकात वैसे ही एक बच्चे से हुई जो उसी अजियत से गुजर रहा था जिससे वो लड़की सारी जिंदगी गुजरती रही। उस बच्चे में उस लड़की को अपना बचपन नजर आने लगा। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि आप बताएं, अब मैं उस बच्चे के लिए क्या करूं? मैंने तो बहुत सोचा, बहुत सारे जवाब भी मेरे समझ में आए, लेकिन अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूं। अब आप ही बताइए कि उस लड़की को क्या करना चाहिए? क्या उसे उस बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, या हमदर्दी में कुछ रुपए पैसे दे देना काफी होगा, या फिर उसे चाहिए कि वो उस बच्चे को हमेशा के लिए अपनाकर खुद अपने और उस बच्चे के अंदर के खला को पुर करने की कोशिश करे? हमारी लाइंस खुल चुकी हैं।
स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर कॉल करके हमें अपनी राय से नवाजें। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं रावलपिंडी से इमरान बात कर रहा हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, उस लड़की को आप मेरा मैसेज दे दें कि वो उस बच्चे को अपना ले जी। बहुत शुक्रिया आपका फोन करने का। नाजरीन, मेरे सामने आपके ढेर सारे मैसेजेस की समरी मौजूद है, जिसमें से तकरीबन सभी ने इस बच्चे को हमेशा के लिए अपनाने की राय दी है। लेकिन अभी और भी मैसेजेस आ रहे हैं, देखते हैं कि और लोगों की क्या राय है। यहाँ पर लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और वापस आने पर हमारे साथ होंगे सोशल वर्क के मैदान में एक जानी मानी और हर दिल अजीज हस्ती, जिनका तारुफ हम आपसे ब्रेक के बाद करवाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। मेरी आंखों में गिलेर क्यों आ रही है? कुछ नहीं सर। मेकअप मैं सोच रही थी कि शहाब का गुस्सा वक्ती होगा। एक दिन पहले जो खसूसी शो मैंने तरतीब दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ शहाब को ये समझाने के लिए था कि मैं अपने अंदर मौजूद खला को पुर करना चाह रही हूँ। लेकिन शायद वो मेरे अंदर के खला को मजीद बढ़ाकर मेरी जिंदगी से जाने का फैसला कर चुका था। इसीलिए ना ही उसने कोई मैसेज किया और ना ही कोई कॉल करने की कोशिश की। मेरे मोबाइल में सबकी कॉल्स और मैसेजेस आते रहे, लेकिन मुझे सिर्फ शहाब के एक रजू का इंतजार था, जो शायद अब जिंदगी की आखिरी सांस के साथ तक जारी रहेगा। कौन? आप? जी मैं। देखें, मैं अली को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए आई हूँ। आप जितने भी पैसे कहें मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मगर आप लेट हो गई। क्या मतलब मैं लेट हो गई? आप अंदर तो आए। मैडम, अब आप यहाँ क्या लेने आई? अब अली को मैंने किसी और के हवाले कर दिया है और अब वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। किसकी? किसको बेचा है तुमने अली को? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों किया है तुमने ऐसा? हेलो मैडम, मेरी जो मर्जी में आएगा मैं वो करूंगा। और वैसे भी आप होती कौन है मुझसे इस तरीके से बात करने वाली? अरे हाँ भाई, वाकई तुम होती कौन हो इन्हें इस बात पे पाबंद करने वाली कि अली को सिर्फ और सिर्फ तुम गोद ले सकती हो, कोई और नहीं। शहाब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किसी की खला को पुर करने आया। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं जानते तो नहीं है, चले अब जान लेते एक दूसरे को।